माधवी पुरी बूच टेक्स ओवर एज सेबी चेयरपर्सन। देखिए, जो भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? माधवी पुरी साहब, पुरी मैडम है, सॉरी। तो ये उसकी चेयरपर्सन बनी है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी हैं। तो चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं सेबी के बारे में और इनके बारे में। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम है सेबी का। अब ये कॉन्टेक्स्ट में क्या क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो माधवी पुरु बूच या पुरी बूच हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। तो नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि किसी चिंटू एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखिएगा, माधवी पुरी बूच को अभी हाल ही में सेबी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। पहली चीज, द फर्स्ट वुमेन टू हेड द सेबी। ये पहली महिला है जो सेबी की चेयरपर्सन बनी। इससे पहले जितने भी चेयरपर्सन थे सभी मेल थे, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने का चांस है। अब यहां से जरूरी क्या है कि हम ये समझ लें कि सेबी क्या है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है और काम क्या है उसका। चलिए देखते हैं। अगर हम सेबी की बात करें, बैकग्राउंड की बात कर लें, सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। सेबी की स्थापना भारत में की गई थी, किस लिए? रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स क्या होता है? ऐसे मार्केट्स जहां पर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब पैसे का लेन देन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट किसको बोलते हैं? जहां पर पैसा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, लेन देन पैसे का शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब अगर पैसे का लेन देन किसी व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया, किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया और पैसा 1 वर्ष से कम समय के लिए दिया गया है, तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें या लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा दे, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किसी को पैसा दिया जाए, ऐसी मार्केट को जहां पर इस प्रकार के लेन देन होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो सेबी की स्थापना की गई थी कि जो भारत में कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के द्वारा इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। शुरुआत में जब सेबी की स्थापना की गई थी तो बेसिकली इसको ऐसे ही स्थापित कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, लेकिन 1992 में सेबी एक्ट पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। और हम सबको पता है कि कोई भी आप देखोगे कि अगर कानून के माध्यम से किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है तो उसको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सामान्य तौर पर अब सेबी क्या है? सेबी एक वैधानिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मुंबई में है। अब इसकी पावर्स की बात कर लेते हैं। अ क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, क्वासी मतलब होता है अर्ध, बेसिकली अर्ध विधायी निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कानून निर्माण की भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस। सामान्य तौर पर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेशंस बना सकती है, ड्राफ्ट कर सकती है। और चूंकि ये रेगुलेशन या ड्राफ्ट कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट बना सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी। साथ ही साथ इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी ये अर्ध न्यायिक निकाय या बॉडी भी है। क्यों है ये समझिए। कंडक्ट इंक्वायरीज, अगर कैपिटल मार्केट में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हुई है और सेबी को शक है तो सेबी इंक्वायरी कंडक्ट करा सकती है। साथ ही साथ पास रूलिंग, कई प्रकार की रूलिंग को पास कर सकती है। इम्पोज पेनाल्टीज, साथ ही साथ अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई है, कुछ हेर फेर हुई है, तो सेबी कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि सेबी के फंक्शंस क्या हैं। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कैटेगरीज। सामान्य तौर पर इसका मतलब यह है, सेबी का अगर मैं कहूं कि फंक्शन क्या है, तो बेसिकली जो आपका शेयर मार्केट वगैरह होता है उसको रेगुलेट करना ही सेबी का फंक्शन है। इसमें थोड़ा कैटेगरी के आधार पर दिया गया, चलिए देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग, सबसे पहले इशूअर, बाय प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस वेयर द इशूअर कैन इंक्रीज देयर फाइनेंस। सामान्य तौर पर यह समझिए कि किसी व्यक्ति को अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसको एक मार्केट प्लेस देना ताकि वो व्यक्ति उस मार्केट प्लेस में आए और फाइनेंस को प्राप्त करे। तो ये मार्केट प्लेस का निर्माण करना सेबी का दायित्व है, या अच्छी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना सेबी का दायित्व है। इन्वेस्टर, अब निवेशक के लिए क्या करता है? बाय इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सप्लाई ऑफ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन।
जो भी इन्वेस्टर है, मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो आएगा, तो वो सिक्योरिटीज़ जारी करेगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास सरप्लस में फाइनेंस होगा, पैसा होगा, तो वो भी बेसिकली कहाँ पर आएंगे, वो भी आएंगे इस मार्केट में। तो जो इन्वेस्टर हैं उनको भी उचित जानकारी प्रदान की जाए, किस लिए, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इन्वेस्टमेंट से पहले उनको सारी जानकारी मिल जाए ताकि उनका जो पैसा डूबने की संभावना है कम हो जाए। ये भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना सेबी का काम है। इंटरमीडियरीज मतलब हो गया कि जो मध्यस्थ होते हैं वो क्या काम करते हैं, चलिए देखते हैं। बाय इनेबलिंग अ कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल मार्केट फॉर इंटरमीडियरीज मतलब हो गया मध्यस्थ। तो सामान्य तौर पर आपको पता है कि शेयर मार्केट में बिचौलिए बहुत होते हैं, तो बिचौलियों के लिए भी एक प्रकार की कॉम्पिटेटिव मार्केट तैयार करना, तो ये भी सेबी का एक उद्देश्य है। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर क्या है, तो सेबी में बेसिकली एक चेयरमैन होता है, साथ ही साथ कुछ होल टाइम मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। सेबी के डिसीजन के खिलाफ आप जा सकते हो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पर, यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पर आप सेबी के डिसीजन के खिलाफ जा सकते हो। मान लो कि सैट के डिसीजन से भी आप सहमत नहीं हो, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना सेबी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। चूंकि सेबी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए आप उसके निर्णय के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। अगर उसके भी निर्णय से आप सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई है।